फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, और आप सबका दिल से बहुत धन्यवाद। जो भी पॉजिटिव कमेंट आप करते हैं, ज़्यादातर जो वीडियो रहती है वो सब्सक्राइबर्स के लिए रहती है, तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और आप लोग जो सोल फैमिली जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। परमात्मा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज हम देख रहे हैं कि आपकी सक्सेस, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, कैसे आए हैं, पूरे कार्ड्स एक साथ आए हैं। आपने जो लगातार मेहनत किया है, ठीक है, उसमें आप इतना मेहनत किए हैं, जैसे कहते हैं ना कि आँखों से आंसू और दिल में दुआ, दिल में प्रार्थना, दुआ सबके लिए, ठीक है, कि अगर मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं ये कार्य कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरीके से आपने किया है। आपने साइलेंस, बहुत ही चुप रहकर, बहुत ही शांत रहकर हर एक स्थिति को आपने देखा, हर एक स्थिति से आपने कुछ सीख लिया। और मून की एनर्जी से लग रहा है आप हील किए, खुद को हील किया आपने, और भी कुछ लोगों को आपने हील किया। एक स्टार की तरह अब आप हैं, लेकिन आपकी इस सीढ़ी को भी रोकना चाहते हैं, आपकी सक्सेस को भी रोकना चाहते हैं, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, डेविल की एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से स्टक करने की मुझे एनर्जी रिसीव हो रही, क्योंकि अब आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अब आप हर एक स्टक स्थिति से आप आगे बढ़े हैं, और लगभग देखिए स्टक मैंने कहा है, और स्टक स्थिति पर ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके ऊपर हमेशा से ही नज़र रखते आए हैं और आपको भ्रमित करने की कोशिश करते आए हैं, ठीक है। आपके आसपास के लोग ये हमेशा मैनिफेस्ट हमेशा किए हैं आपके लिए अच्छी चीज़ों को आपके लाइफ में ना आए। देखिए थ्रोट चक्रा, आपको वो सारी चीज़ें ना मिले, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ना आए, हर एक स्थिति इन्होंने सोचा है, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ में 7 ऑफ कॉइन्स से सक्सेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, परमात्मा जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होने वाली है, ठीक है। इस लंबे समय से आपने जो कुछ भी देखा है अपने लाइफ में, अब आप उस स्टक स्थिति से हट रहे हैं, निगेटिविटी प्रोजेक्शन से आप हट रहे हैं, और थोड़ा धीरे धीरे ही सही आप आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने हॉबी का, अपनी रुचि का यहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे आपके अंदर में कुछ क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी के बारे में आप विचार कर रहे हैं कि आप उससे कुछ अच्छा कार्य कर पाएँ, जिससे कि लोगों की भी भलाई हो और खुद की भी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, आपने काफ़ी तप किया है, अगर आपने स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया है या आपने हीलिंग सीखा है तो आपने काफ़ी तप किया है। तो ये सारी चीज़ों का पता जो है इनको चल रहा है कि कैसे, अभी तक तो इनको आसानी से स्टक कर लेते थे, अब ये जो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं इसमें भी इनको प्रॉब्लम है। आप जो एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं ना, इसमें भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सोच और किस तरीके से आपके सामने में 1 बाय 1 जो है कार्ड्स आए हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जो इंट्यूशंस आता है उसके अनुसार ही यहाँ पर रीडिंग होती है, और परमात्मा जी की कृपा है। देखिए कार्ड हारमनी, आपके लाइफ में हारमनी, आपके लाइफ में सुकून है। ये सारी चीज़ें देख कर कि भाई हमारे पास तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास सुकून नहीं है, लेकिन आपके पास सुकून है। तो ये सारी चीज़ें देखकर उनको ऐसे ही जेलस हो रहा है, उनको लगता है कि उनके पास सब कुछ है, ठीक है। लेकिन होता है ना कि जो अलोननेस, देखिए जो स्पिरिचुअल यात्रा में है, जिसने बहुत कुछ अपने लाइफ में देखा है, बहुत कुछ सीखा है, आपने हर एक स्थिति को आपने देखा है, इस तरीके से उलट पलट कर हर एक स्थिति को आपने देखा है। एक लाइट वर्कर हैं, द रेबल के रूप में आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे हैं जो खुद को भी लाइट दिखा सकते हैं और लोगों को भी आप लाइट दिखा सकते हैं। आपको भ्रमित करने की जो कोशिश करते आ रहे हैं उसमें हमेशा से ही ये कहना चाहिए कि असफल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे कि आप आगे बढ़ना नहीं छोड़े ना, आप पॉजिटिव रहना नहीं छोड़े, तो ये लोग निगेटिव रहना नहीं छोड़ पा रहे। कुछ समय तो सब कुछ ठीक रहता है, फिर ये प्रोजेक्शन के बारे में सोचते हैं, फिर ये आपके तरफ सोच, इनका जो सोच है ना घूम फिर कर आपके तरफ ही आता है। आप इतने मेहनती कैसे हैं, हमेशा कंपैरिजन करना, हमेशा आपसे तुलना करना कि आपके अंदर ऐसा क्या है, हमेशा कहना चाहिए कि आपके लाइफ में संघर्ष आए, इस तरीके से वो कुछ ऐसा चीज़ करते हैं या प्रोजेक्शन करते हैं कि आपके लाइफ में संघर्ष आए, आपके लाइफ में ट्रैवलिंग, आपके लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि आप वो अनुभव करो। लेकिन जैसे ही आप ट्रैवलिंग के कार्ड से आप आगे बढ़े हैं, आप सक्सेस हो रहे हैं, आप सक्सेस होने वाले हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप
स्पिरिचुअल यात्रा में अस्ट्रल ट्रैवल भी आप कर रहे हैं, आपके 5D में भी जाकर ये लोग ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे जो यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रहा है, आपको ड्रीम में भी ऐसी ऐसी चीज़ें ये दिखा चुके हैं, लेकिन अब आप उस ड्रीम को डिकोड नहीं करते, क्योंकि देखिए सेपरेशन, इन्होंने कहीं ना कहीं अक्टूबर के मंथ में या 10 महीने पहले किसी भी प्रकार से आपके साथ ऐसी चीज़ें की है जो ड्रीम में आपको अलग तरीके से चीज़ें दिखाना और आपको निगेटिविटी में स्टक करना, है ना। लेकिन धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें इनको ही बर्डन कर रही है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, आपको आपके लव्ड वन से दूर करने की कोशिश की है, ये सारी चीज़ें इनके तरफ ही वापस बैक हो रहा है। तब अब इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर देखिए इस तरीके की एनर्जी है कि इतनी जेलसी, इतने भ्रम की स्थिति है इनको। कंडीशनिंग आपकी कैसे हो सकती है, आप कैसे अपने आप को पहचान सकते हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये लगातार सोचते रहते हैं। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके लाइफ में भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, और आप ट्रांसफॉर्मेशन से के बाद आप मैनिफेस्टेशन पावर आपका बढ़ने वाला है, और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे पॉजिटिव वे में वो आपका पूरा होगा मेहनत के साथ, ठीक है। आप जो मेहनत के साथ जो भी सोचेंगे कि परमात्मा जी की कृपा से मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे ये चीज़ मिल जाए, सोर्स, देखिए कैसे कार्ड्स निकलते हैं, सोर्स, वैसे वैसे आपके पास सोर्स आएगा, वैसे वैसे आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आएगा, आपके पास सोर्स में कोई ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। और इन लोगों के लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है, पास्ट लाइफ का जो अब कर्मा कार्मिक, जैसे हम देखते हैं ना कि जो गुड कर्मा, कुछ गुड कर्मा भी रहा होगा इनका पास्ट लाइफ का, इस वजह से अभी तक इनकी जो प्रोजेक्शन का था क्षमता वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर कर रहा था। लेकिन अब पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है और इनका कर्मा जो है बैक हो रहा है इनके लाइफ में। अब इनके लाइफ में इनका जो पास्ट लाइफ का और इस लाइफ का जो बैड कर्मा है वो इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अब इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही, काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिजोफ्रेनिया, काफ़ी ज़्यादा भ्रम, काफ़ी ज़्यादा डर, भय, ये सारी चीज़ें जो आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे थे वो इनके तरफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि आप ये सीढ़ी कैसे चढ़ सकते हैं इतना प्रोजेक्शन के बाद भी। बहुत ही अलग एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है और बिल्कुल एकदम परफेक्ट वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर मुझे बहुत पहले से ही ऐसा लग रहा है कि आप देखिए आपके तरफ चाहे कितना भी प्रोजेक्शन हुआ हो, आपको आप हाथ देखिए यहाँ पर परमात्मा जी ने थाम कर रखा है। आप में से कुछ लोगों को ना, अच्छा देखिए मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगी। अगर आपको स्नैक का ड्रीम आता था पहले और आपको डर लगता था, तो कहीं ना कहीं आपको ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय था वो। लेकिन अब आपको अगर ड्रीम आएगा तो आप डरेंगे नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है परमात्मा जी आपको बता रहे हैं कि अब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग का भी साइन हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो आपको डरना नहीं है। अगर आप ड्रीम में डरते हैं उसका मतलब ये है कि अभी आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, अभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। बहुत लोगों को ये जो ड्रीम है वो दिखना बंद हो जाता है, डर लगना भी बंद हो जाता है। देखिए अभी जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ मुझे ये फील होता है कि जो मेरे परमात्मा जी हैं उनका जो छत्र छाया है मेरे सर के पीछे ऊपर है, ठीक है। तो कुछ भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि प्रोटेक्शन आपको रहता है। जितने भी लोग स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको कोई कितना भी परेशान करे, एक कंफर्ट जोन से ना आगे बढ़ते हैं आप। क्या होता है कि अगर प्रोजेक्शन होते रहता है या कुछ ऐसी स्थिति होते रहती है तो आप अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ते हुए सक्सेस मिलता है आपको, ठीक है। हर एक चीज़ को आप समझ पाते हैं, हर एक एस्पेक्ट को आप समझ पाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए 21, 22 को आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाला है। जो भी ऐसे लोग हैं जो जेलस करते हैं आपसे, ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर तो सीधी सी बात है कि कर्मा बैक हो रहा है ना। तो उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसका अब कर्मा बैक होगा भाई, ठीक है। क्योंकि अब उनका जो भी गुड कर्मा था वो अब यहाँ पर मतलब समाप्त हो गया। अब बैड कर्मा का जो फल है वो मिलेगा। आपका जो गुड कर्मा है अब आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी हॉनेस्टी से जलते हैं,
जो आपके रूप रंग से जलते हैं, जो आपके ईमानदारी से जलते हैं, जो आपके मतलब सोचिए कि आप इतने हॉनेस्ट हैं, आप शायद पहले भी साफ साफ कह देते थे कि ना, नहीं, हाँ हाँ, मतलब अगर ये सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है, ये पहले की एनर्जी है, आप ये कह देते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मन में ये सारी चीज़ें रखी थी। अब आप बहुत साइलेंट हो गए हैं, बहुत मतलब बहुत कम लोगों से, गिने चुने लोगों से आप बात करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी बैलेंस, मैंने पहले ही कहा कि एक स्टार की तरह आप आने वाले समय में होने वाले हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर जो भी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो भी लोग, ये प्रोजेक्शन पूरी तरीके से उनके तरफ ही जा रहा है। आपको कितना भी बाधित करे आपके सक्सेस की सीढ़ी को, इनका ही दिल दुखने वाला है, क्योंकि आप तो आगे बढ़ेंगे स्ट्रेंथ में, माता जी की कृपा से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनको ये जो भी इनका कर्मा है, कर्मा आपका बैलेंस हो गया है और इनका कर्मा अब स्टार्ट हो रहा है। जो इन्होंने स्टक स्थिति आपके साथ की थी, आपके सोल कनेक्शन के साथ की थी, अब ये सारी चीज़ें जो है इनडिसाइड जो की थी, ये सारी चीज़ें इनके तरफ वापस बैक हो रहा है पूरी तरीके से। तो बिल्कुल ये तो आपके सक्सेस की सीढ़ी को रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकते। माता जी की असीम कृपा है। आप में से कुछ लोग माता जी के श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, या आपको करना चाहिए। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में देखिए, इस न्यू मून के बाद बहुत लोगों के लाइफ से जो भी पर्सनल इशू है आपके, वो रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब ना, एक इन लोगों के प्रोजेक्शन की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट। तो आपको अपने निगेटिव थॉट से बाहर निकलना है। ये क्या होगा, कैसे होगा, ये आपके सोल कनेक्शन को आपको पूरी तरीके से अपने तरफ ध्यान देना है, पूरी तरीके से अपने इनर एंड आउटर आपको सेल्फ लव करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और यहाँ पर बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी आपके लिए यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया है। यही मुझे लग रहा था कि बैलेंस होना है आपको इस बार, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसा कह दिया कि हाँ भाई हम इमोशनली बहुत ये हैं, तो आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा अपने साइड ही रखिए, मतलब दूसरे की तरफ देना नहीं है आपको, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है, आपको अपने लिए कार्य करना है। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो भी बिग अचीवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप एफर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी रचनात्मक कार्य, जो भी प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में सीखने के बारे में सोच रहे हैं, वो आप सीखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि ये जो समय है, ये जो आपको डिवाइन टाइमिंग मुझे लग रहा है, ये बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग है। तो जैसे कहते हैं ना कि ये वक्त फिर से नहीं आएगा, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो पूरा एफर्ट, पूरा मेहनत आप अपना लगा दीजिए, काफ़ी पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, क्योंकि कोई भी आपको इस सक्सेस की सीढ़ी से आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, ठीक है। देखिए, आप में से बहुत लोगों के लाइफ में रूहानी गुट समूह आ रहे हैं, एक पूरा ग्रुप आ रहा है सोल फैमिली का आपके लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आपको पूरी तरीके से यहाँ पर समर्पण करने के लिए कहा जा रहा है। पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी पर भरोसा कीजिए, इष्ट देव जी पर समर्पण कीजिए। इन लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है, ये इनको दुखों का सामना करना ही है अब, है ना। अब जो धारणाएं इन्होंने, गलत धारणाएं जो आपके लिए बनाई हैं, बिल्कुल अब उसका तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक मतलब इंट्यूशंस आ रहे हैं, और जो मुझे कहने के लिए कहा जा रहा है वो है, यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ने के बाद, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब स्टार्टिंग में हमारे कर्मों की शुद्धि होती रहती है ना, तो हम जब अपने इष्ट देव जी के शरण में जाते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, वो एक भाव रहता है, वो एक प्रेम रहता है। अब जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं ना, तो आप सबसे डिटैच हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों से आप अपने दिल की बातें नहीं करते हैं। अगर आपको कोई दुख भी हो रहा है ना, तो भी आप पहले हर एक चीज़ में किसी को कॉल करके कहते थे, अपने आसपास रहने वाले अपने लोगों से भी अब आप ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते हैं। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो हो जाते हैं, स्पिरिचुअली, ये आप चीज़ समझिएगा, पहले और अभी में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है। अभी आपको सब कुछ लगता है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही है। तो जब आपको ऐसा लगता है कि
अभी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, या अभी आप अपने आप को डिसबैलेंस महसूस करें या बहुत तनाव में महसूस करें, किसी अपने क्लोज वन ने आपको दुखी किया या आपने जिन पर भरोसा किया, ये सारी चीज़ें जो आपके मन में रहती है ना, फिर ये सारी चीज़ों को जब आप अपने इष्ट देव जी के पास जाकर, मतलब आप अपने मंदिर में या अपने जहाँ पर आप पूजा स्थल है, जहाँ पर भी आप अपने परमपिता परमात्मा जी को स्मरण करके जब आप उनसे अपनी मन की बातें करते हैं और आप पूरी तरीके से रोते हैं उनके पास, तो आप मान के चलिए कि पूरी तरीके से समर्पण, तो उस वक्त जो होता है ना, उस वक्त का अनुभव सिर्फ इस स्पिरिचुअल यात्रा के बहुत आगे बढ़ने के बाद आपको समझ में आता है। ये मैं जो कह रही हूँ उसको आप समझिए, उस भाव को समझिए। वो जो आंसू होता है ना आपका, इतना कीमती होता है वो कीमती आंसू, और वो आपका अनुभव हर किसी के पास बताने का नहीं रहता है। वो पहले आपने किया, वो पहले आपने अपना समझ कर आपने अपने लोगों से भी शेयर किया, जिसका आपको समझ में आया कि कोई भी उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। लेकिन जब आप धीरे धीरे अवेकन हो गए, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ गए, आपने पूरी तरीके से समर्पण किया, देखिए जो दुख हुआ आपको, अब आपके लिए ना, मतलब कहना चाहिए कि अगर आप खुश हैं ना, तो आप परमपिता परमात्मा जी के शरण में जाएंगे, आप बोलेंगे कि परमात्मा जी की असीम कृपा है, आपकी कृपा से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। जब आप दुखी होंगे तो भी आप ये बताएंगे, हे भगवान मुझसे क्या गलती हो गई, या क्या कारण है, क्या मेरी परीक्षा अभी तक समाप्त नहीं हुई। फिर जो वो आंसू आते हैं ना, वो एक भाव, वो आत्मा परमात्मा तक, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो सोल है ना, जैसे यहाँ पर रूहानी गुट समूह, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है, आपको पूछना भी नहीं पड़ता है, आपको कुछ भी, आपको तुरंत वहाँ पर आपको इंट्यूशन पावर आपका बढ़ने लग जाता है। क्योंकि एक परीक्षा भी चलता है स्पिरिचुअल यात्रा में, एक एग्ज़ाम भी होता है आपका, और जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाता है ना, आप अपने डिवाइन जी की ब्लेसिंग में और ज़्यादा आते हैं, और भी ज़्यादा आप समर्पण की भावना रखते हैं, और भी ज़्यादा जो कुछ भी मेरे लाइफ में होगा परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। हो सकता है कि इसके बाद कुछ अच्छा हो सकता है कि इसके बाद कुछ अच्छा हो। ये जब आप करने लग जाते हैं ना, पूरी तरीके से समर्पण की स्थिति में आ जाते हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं, ये वो समय होता है जब आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चेंज होता है। ये मुझे अभी मार्गदर्शन मिला कि मुझे ये बताना चाहिए, तो मैंने ये बताया आपको। हो सकता है वीडियो लंबा हो गया हो, लेकिन देखिए यहाँ पर जो कुछ भी मुझे आता है मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ आपसे। तो आपकी सक्सेस की सीढ़ी पर कोई भी क्लोज नहीं कर सकता उसे, क्योंकि ये आपको सक्सेस की सीढ़ी परमपिता परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त हो रही है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस अमावस्या के बाद आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, इसी शुभकामनाओं के साथ टेक केयर।